नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय राजनीति की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली की। हाल ही में ये खबरें उड़ी कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत विपक्ष के कई नेता सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन गया या कौन आया। असली सवाल ये है कि जिन पर कल तक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे थे, आज अचानक उन्हीं का स्वागत खुली बाहों से कैसे हो रहा है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि राजनीति की इस धुलाई में आखिर ये दाग धुलते कैसे हैं। और ये कोई एक आध घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा पैटर्न है जो लगातार दोहराया जा रहा है। अगर ये चर्चा आपको दिलचस्प लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस पहेली में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये भारतीय राजनीति का शायद सबसे बड़ा विरोधाभास है और इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक अजीब सा तमाशा है ना? जब तक कोई नेता विपक्ष में होता है, उसे भ्रष्ट कहा जाता है, देश विरोधी और न जाने क्या क्या लेबल लगा दिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही वही नेता पाला बदलकर सत्ताधारी पार्टी की नाव पर सवार होता है, वो अचानक देशभक्त बन जाता है, विकास का प्रतीक, एक महान नेता। ये जो बदलाव है ना, वाकई में हैरान कर देने वाला है। और इसी अजीबोगरीब बदलाव को समझाने के लिए एक बहुत ही मजेदार और व्यंग्यात्मक शब्द इस्तेमाल होता है, वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स। तो ये वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स आखिर है क्या भला? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां भ्रष्टाचार या दूसरे आरोपों का सामना कर रहे नेता सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और फिर किसी जादू की तरह उनके खिलाफ चल रही जांचें या तो एकदम धीमी पड़ जाती हैं या फिर पूरी तरह से रुक जाती हैं। मतलब उनकी छवि एकदम साफ हो जाती है। ये हमें कहीं ना कहीं ये बताता है कि आज की राजनीति में विचारधारा से ज्यादा जरूरी सत्ता का खेल हो गया है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। अरे नहीं, ये तो एक ऐसा पैटर्न है जो हमें बार बार देखने को मिला है। चलिए एक बहुत बड़ा उदाहरण देखते हैं। पश्चिम बंगाल के शुवेंदु अधिकारी याद हैं? जब वो तृणमूल कांग्रेस में थे तो बीजेपी उन पर शारदा चिट फंड घोटाले जैसे भ्रष्टाचार के कितने ही गंभीर आरोप लगाती थी। उन्हें हर तरफ से घेरा गया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने पाला बदला और बीजेपी में शामिल हो गए, वही शुवेंदु अधिकारी अचानक परिवर्तन का चेहरा बन गए। रातों रात उनकी की पूरी इमेज ही बदल दी गई। ये इस राजनीतिक वॉशिंग मशीन का एक परफेक्ट उदाहरण है। वैसे अगर ये विश्लेषण आपको दिलचस्प लग रहा है तो एक लाइक तो बनता है। इस पूरे पैटर्न से कुछ बहुत ही गंभीर और जरूरी सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब मिलना हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। चलिए इन सवालों पर एक एक करके सोचते हैं। पहला और सबसे सीधा सवाल, अगर कोई नेता कल तक भ्रष्ट था तो भाई आज सिर्फ एक पार्टी बदलने से वो अचानक ईमानदार कैसे हो गया? क्या किसी पार्टी की सदस्यता अपने आप में एक तरह का शुद्धिकरण सर्टिफिकेट है? और चलिए इसका दूसरा पहलू भी देखते हैं। अगर मान ले कि वो नेता आज वाकई में ईमानदार है, तो फिर पहले उन पर इतने गंभीर आरोप लगाए ही क्यों गए थे? क्या वो सारे आरोप सिर्फ राजनीतिक रूप से प्रेरित और झूठे थे, या फिर आज उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करना एक नैतिक समझौता है? यही वो दोहरा मापदंड है जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जनता के विश्वास को कमजोर करता है। और देखिए, यहाँ जवाबदेही सिर्फ सत्ताधारी पार्टी की नहीं है, बल्कि उस पार्टी की भी है जिसके नेता उसे छोड़कर जा रहे हैं। ये विश्वसनीयता का संकट दोनों तरफ से है। और अंत में इसका जो सबसे बड़ा असर है वो हमारे लोकतंत्र और जनता के विश्वास पर पड़ता है। तो सबसे जरूरी बात यही है। देखिए, राजनीति में दल बदलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब आरोपों का सामना कर रहे नेताओं को बिना किसी सफाई या जवाबदेही के स्वीकार कर लिया जाता है, तो ये लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर ही सवाल खड़े कर देता है। क्योंकि सीधी सी बात है, जब जवाबदेही खत्म होती है तो भरोसा भी खत्म हो जाता है। तो अंत में ये सवाल हम सबके सामने खड़ा है, क्या ये सब सिर्फ एक राजनीतिक खेल है जहां सत्ता ही अंतिम सच है, या फिर ये एक गहरा नैतिक संकट है जो हमारे लोकतंत्र की जड़ों को धीरे धीरे खोखला कर रहा है? इस पर सोचने की जरूरत है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।